ये भारत का सनातन धर्म ध्वज आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और इसके मुख्य आधार सूत्रधार मेरी माताएं बहनें ही हैं। 1200 साल से इस सनातन संस्कृति पर, हमारी परंपराओं पर, मठों पर, मंदिरों पर, हमारे गुरुकुलों पर लगातार षड्यंत्र पूर्वक पूरी दुनिया में कहीं भी विद्यालय नहीं थे, पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं थे, पूरी दुनिया में कोई पाठशाला नहीं थी, पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र सनातनियों के गुरुकुल हुआ करते थे, जहां राम जी ने भी अध्ययन किया है, कृष्णचंद्र जी ने भी अध्ययन किया है, देवता भी यहाँ अवतरित हुए हैं, गुरुकुल में दाखिला लिया है, गुरुजनों की सेवा की है, गुरु माता की सेवा की है, और उन्होंने वहां गुरु चरणों में रहकर अध्ययन किया है और ये संदेश इस जगत के लिए दिया है कि जो आएगा वो गुरु कृपा से पाएगा। अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, यमन आए, औरंगजेब आए, अनगिनत आतंकताई, कोई 1400 वर्ष पहले आए, कोई 2000 वर्ष पहले आए, लेकिन इतिहास सनातन सगल जगत में था। देश नहीं अपितु पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति थी। षड्यंत्र पूर्वक आज 54 देश टोपी वालों के बन गए। 54 देश, खुशी की बात थोड़ी है। 54 देश टोपी वालों के बन गए हैं। भारत में भी एकमात्र राम नाम संकीर्तन भगवान की चर्चा पर कई पत्थर फेंके जाते हैं, कई कावड़ रोकी जाती है, कई राम नाम की चर्चा करने पर जेल हो जाती है, कहीं राम नाम मंदिर की बात करो तो डंडे पड़ जाएगा। षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने आकर गुरुकुलों को समाप्त किया, मठ मंदिरों को लूटा, प्राचीन जितने स्थान थे उनको खंडित किया। अनगिनत उदाहरण आपके सामने है। 10 तीर्थंकर भगवान के, जैन पंथ के, और एक भगवान नरसिंह देव का प्राचीन मंदिर था, जहां आज कुतुब मीनार, कुतुब नाम के उस शासक ने बनाया। उन मंदिरों को खंडित करके, उनको तोड़कर, उनको मूर्तियों को खंडित करके उसी से उसको बना दिया। अब लोग जाते हैं, देखते हैं इसमें स्वस्तिक बना है, इसमें शंख चक्र बना है, इसमें सुदर्शन चक्र बना है। अरे भैया, नरसिंह मंदिर था, बनेगा क्यों नहीं? उसी को तो खंडित करके मुगलों ने बनाया। इसी प्रकार से ताजमहल बना है, तेजों में मंदिर पर ताजमहल बन गया है, मकबरा। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ साक्षात जहां विराजमान थे। मैं प्रथम बार महाराज जी विश्वनाथ गया तो मैंने मेरे बाबूजी को बोला, हमारे उस समय गुरु महाराज जी मौजूद थे, तो मैं कहा महाराज जी नंदी रूठ के क्यों बैठा है? इतना बुद्धि था। मैं कहा नंदी रूठ के क्यों बैठा है? बोला रूठ के कैसे बैठा है? मैं कहा ये इधर मुंह करके बैठा है नंदी, और शिव देवादिदेव महादेव बैठे इधर, और उधर दूसरा नंदी, और ये बड़ा नंदी इधर मुंह करके क्यों है? तो बोले पता नहीं क्यों कारण होगा। अभी वो जवाब मिला कि देवादिदेव महादेव जहां पर वो लोगों ने उसको फंबारा बताकर अंदर बंद कर रखा है, मेरे बाबा तो वो भीतर में अंदर बंद है। नंदी तो वहीं मुंह करके बैठा है, विश्वनाथ तो वहीं पुराने विराजमान है, नए विश्वनाथ है। महाराज ऐसे ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर, भगवान कृष्ण का जन्मभूमि पर तो वो दूसरी विधर्मी लोग बैठे हैं, और ये दूसरा जन्मभूमि बनाकर फिर हम लोग दर्शन करते हैं। इन आतंकवादियों ने लगातार हमारे धर्म स्थलों को, गुरुकुलों को, वेद परंपरा को खंडित करने का काम, विध्वंस करने का काम के अलावा कुछ नहीं किया। और आज भी कई षड्यंत्रों के माध्यम से हमारे संस्कार मिटाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन बचा कोई रहा है तो ये मेरी माताएं बहनें या साधु संत। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सत्संग, कीर्तन, भजन, कथाएं किसी भी रूप में करते रहना, भक्तों को भगवान से प्रीति कराते रहना सुलभ तो है राम नाम, लेकिन लेना फिर कठिन लग रहा है क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। उसको दिलाने के लिए और धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने और मेरी माताओं ने सबसे बड़ा जिम्मेदारी ले रखी है।
1200 साल से जो आप निरंतर व्रत त्योहार उत्सव कर रहे हो, सत्संग कथाएं और मंदिरों के जो नियम आपने ले रखे हैं, उसी वजह से ये धर्म बचा हुआ है साहब। अन्यथा आजकल कई जगह स्थितियां देखता हूं, संध्या और सुबह का आरती होता है तो आरती मशीन से बजता है, पर यहाँ आरती बजाने वाला नहीं आता कोई। और रविवार के दिवस 1-1.5 फीट से लेकर 5 फीट तक का चर्चों में नजर आता है, और शुक्रवार के दिवस 1 फीट से लेके 5 फीट का लगा टोपी और वहां पर कहीं कर नजर आता है। और मंदिरों में आरती की मशीन भी लगाकर उससे बजानी पड़ती है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इस धर्म संस्कृति को बचाने के लिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। गोगाजी महाराज प्रमाण है। गोगाजी महाराज ने युद्ध किसके लिए लड़ा? गौ माता के। गौ माता को लाखों गौ माता को काटने के लिए मुगल ले जा रहे थे। गोगाजी महाराज से देखा नहीं गया। गोगाजी महाराज ने युद्ध लड़ा। गोगाजी महाराज युद्ध लड़े। गोगाजी महाराज धड़ अलग शरीर से। उसके बाद गोगाजी महाराज रुके नहीं। गोगाजी महाराज फिर भी लड़ते रहे। और गोगाजी महाराज ने उन गैया मैया को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि गोगाजी महाराज के स्थान पर भी विदर्भी लोग बैठ गए, पुजारी बन गए, वहां पुजारी बन रहे हैं। और वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने गैया मैया की रक्षा के लिए नागजी महाराज को वचन दिया और वह सफल हुए, गैया मैया की बचाने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपने आप को न्योछावर समर्पित कर दिया और अमर हुए। बाबा राम सा पीर, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज जात पात ऊंच नीच सारे भेद मिटाने के लिए उस मुगल काल था खतरनाक, उस समय का गर्दनें काट दी जाती थी, बहन बेटी थोड़ी सी नजर आती थी उठाई ली जाती थी। कोई बहन बेटी सियानी हो गई, विवाह करने की तैयारी थी तो तलवार के ऊपर उठा के ले जाते थे। कोई भगवान की भक्ति राम नाम की चर्चा करता था तो गर्दन उड़ा दी जाती थी, और जो कहना नहीं मानता तो उस पर टोपी लगा दी जाती थी और उस पर अत्याचार करना प्रारंभ किया जाता था। उस घोर संकट के समय ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे दिव्य आत्माएं भगवान के स्वरूप पधारे, जिन्होंने धर्म की, सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देनी पड़े उसकी परवाह नहीं की, अपने आप को संकट में डालकर इस देश संस्कृति को बचाने के लिए काम किए। आज भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं कोई मोबाइल के माध्यम से, कोई शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, कोई स्कूल कॉलेजों के माध्यम से कहीं ना कहीं आज भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। धर्म संस्कृति को मिटाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी का जीता जागता एक प्रमाण और हो गया है। फिल्मों में या तो चर्च का घंटा बताते हैं या कोई कब्बाली पीर की बता दिया करते हैं। मंदिर की आराधना, प्रार्थना और सत्संग नहीं बताते। ब्राह्मण संतों के बारे में इस प्रकार का चरित्र करते हैं, जानबूझकर उनको बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्यों? यही तो सनातन संस्कृति के वाहक हैं, यही तो रक्षक हैं, तो इन्हीं को षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करो ताकि धीरे धीरे ये सब हट जावे, कोई चादर में आ जावे, कोई फादर में आ जावे। ये षड्यंत्र रचे जाते हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे। आप यहाँ 100 बैठे कि 50 की 500, लेकिन आप लोग लाख करोड़ लोगों की आवाज बन सकते हैं। आप अपने घर परिवार में, हर घर में गीता का पाठ हो, छोटे से बड़ा तक गीता का श्लोक का वाचन करें, हिंदी अनुवाद करें, पूरे घर को सुनाने समझाने का प्रयास करें। घर के सब चारों तरफ बैठकर उसको सुनने का काम करें। जीवन का मैनेजमेंट, लाइफ का मैनेजमेंट है गीता। भगवान कृष्ण का वो उपदेश जिसको सगल जगत मानता है, सकल जगत सुनता है, वह है गीता। इसी प्रकार से रामचरितमानस
इस मानस को उतारने की आवश्यकता है, आज भी आवश्यकता है रामचरितमानस की, ताकि परिवार बंधे रहे, संगठित रहे। मां सीता से क्या सीखते हैं? वनवास राम जी को हुआ, राम जी चाहते तो कहते ठीक है मुझे प्रॉपर्टी नहीं देनी, महल वहल नहीं देना, कोई बात नहीं, मैं गांव के बाहर खेत में रह लूंगा, जंगल नहीं जाऊंगा, कर लेते पिता से जिद। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म बनता है, मेरे पिता के वचन को निभाना मेरा कर्म बनता है। राम जी महाराज वनवास को जा रहे हैं। अब राम जी जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, लौकिक दृष्टि से सोचो सीता जी क्यों जा रही है? सीता जी कहती ठीक है महाराज, मैं थोड़े दिन अपने पियर हुआती हूँ और 14 वर्ष बाद आप आते हो तो फिर मिल लेंगे, या मैं अपने पिताजी को कहती हूँ एक छोटा राज्य गांव दे दो, अपन उधर रह लेंगे, कोई बात नहीं, होता ना ऐसा। लेकिन माँ जानकी जी क्या कह रही है? मेरे प्रभु को जो आज्ञा हुई है, जिसमें मेरी प्रभु की इच्छा है, मैं मेरे प्रभु के साथ सुख हो के दुख हो, सर्दियों की गर्मी हो, आंधियों की तूफान हो, मेरे पति परमेश्वर जिस हाल में है मैं उनके साथ ही रहूंगी, उसी व्यवस्था में रहूंगी। यह भारत की नारी, ये भारत की नारी आज की होती कोई मेरी जैसी तो यूँ कहती मैं थोड़े दिन एसी में रहूंगी, आप जाओ, और जंगलों में गर्मी में कहाँ परेशान होंगे अपन, आप जाओ, दुख आपके लिखा है, मैं काहे भोगूं, मेरी जैसी होती, आपके जैसी थी, इसलिए बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरे प्रभु के साथ रहूंगा। महाराज अब सीता जी जावे सो जावे, लक्ष्मण जी को क्या पड़ी? लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, आपको आज्ञा हुई आप चले जाओ, मैं अपने भाई के पास यही थोड़ा काम वाम करके अपना चला दूंगा, कर लो सीताराम। लेकिन महाराज वो शेष जी महाराज को कहाँ चैन था नारायण के बिना? बोले ना ना, पिता के बाद में बड़ा भ्राता पिता के बराबर है। घर में बड़े को जिम्मेदारी पिता के बाद जब मिलती है तो वो पिता समान हो जाता है, और पिता की सेवा, पिता की आज्ञा का पालन छोटे भाई का कर्तव्य बनता है। महाराज लक्ष्मण जी भी संग चले गए, लक्ष्मण जी भी संग चले गए, लेकिन भरत जी महाराज को भरत जी महाराज को राज नहीं चाहिए था, राम चाहिए था। भरत जी महाराज, भरत जी का चरित्र आपने सुना हो कभी, तो ये दोनों नेत्र आपके ठहर नहीं सकते, ऐसा भरत चरित्र महाराज। भरत जी महाराज राम जी को ही राजा मानते हैं, उनकी पादुका को माथे पे रखते हैं, पर राम जी की आज्ञा लेकर आकर आसन पर उनको विराजमान करते हैं, नित्य पूजन अर्चन करते हैं, और नीचे बैठकर सारा कामकाज करते हैं, राजपाट चलाते हैं, और गांव के बाहर जाकर, अयोध्या के बाहर जाकर पंडकुटी में जैसे प्रभु राम जिस अवस्था में रहते हैं उसी भाव से वो भी वहां रहते हैं। कोई सुख सुविधा नहीं, कोई राजपाट का कुछ नहीं। हमारा आज के भरत जी को ही हो जाता मेरा जैसा, फटाफट रजिस्ट्रियाँ करवा लेता सारी, और बाहर बड़े बड़े गनमैन खड़ा कर देता और बोले यहाँ आना नहीं चाहिए दोबारा, ध्यान रखना था, अब हम हैं यहाँ के राजा। ऐसा ही होता ना, एक एक सूत एक एक इंच के लिए, एक एक गज के लिए हो रहा है ना, मार रहे ना, किसके लिए? इस जीवन का पता है कि क्षण क्या होने वाला है? जन्म मरण परण सब विधि हाथ, ये विधाता के हाथ है, कब कौन सीताराम हो जाएगा क्या पता। महाराज भरत जी महाराज प्रभु राम को ही राजा मानकर और अपना काम कर रहे हैं। ये रामचरितमानस को आज भी इस मानस को उतारने की आवश्यकता है, सुनने समझने की आवश्यकता है, उस कथा को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। हर दिन हर क्षण हर समय राम नाम की भक्ति के साथ राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। महाराज इन सत्संगों से, इन कथाओं से, संतों के वचनों से ये छकड़ा गाड़ी यूं ही चलेगी साहब। आप सोचो कल कर लेंगे, कल किसी ने नहीं देखा है। भागवत जी में सीधा सीधा बता दिया दिन साथ ही है। तुम राजा हो कि आम हो कि खास हो,
दिन सबके जीवन में साथ ही हैं और सारे काम साथ ही दिवस में करने हैं। और भक्ति का सर्वोपरि लाभ लेना है तो ये मनुष्य ले सकता है, अन्यथा जीव जंतु पशु पक्षी क्या बनोगे, क्या बने थे, किसने देखा है। और इस भक्ति के माध्यम से परम ब्रह्म राम को पाना यही मौका है। बाकी ऐसे ही चलेगा, ये आपसे पहले भी चल रहा था छकड़ा गाड़ी और आपके बाद भी चलने वाला है, ऐसे ही चलेगा, ये काम ऐसे ही चलेगा। यही मौका है, सही मौका है, आप और हम सब इस भारत की समृद्धि के लिए, सनातन संस्कृति परंपराओं के, सनातन के उस भगवान धर्म ध्वज के लिए आप हम सब मिलकर भक्ति भी करें और भक्ति के साथ देशभक्ति भी करें। उस राम की भक्ति करें